तो सभी साथियों का फिर से स्वागत है। साथियों, हमारा चल रहा है यूपी पुलिस एसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें आपके चैप्टर स्टार्ट हुआ था समय चाल दूरी, जिसमें एक क्लासेस हो चुकी है और आपके यूपीएसआई का एग्जाम आ रहा है और इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। देखिए, यूपी ऑपरेटर 2018 में पूछा है, एक गाड़ी पहले 10 किलोमीटर तथा 4 किलोमीटर पर आवर की गति से और दूसरी गाड़ी 10 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। गाड़ी की औसत चाल बताइए। क्वेश्चन में बोला गया है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, एक गाड़ी है, सपोज ए से बी तक गई, 10 किलोमीटर चली, 10 किलोमीटर गई और 10 किलोमीटर आई। तो यहाँ पर जाने की चाल दी है, जाने की चाल कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, और आने की चाल दी है, आने की चाल को S2 मान लेंगे, जो कि कितनी दी है 2 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर पूछा है इनकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पूछा गया औसत चाल। तो इन क्वेश्चनों में आपको यही समझना है कि जब जाने का और आने की डिस्टेंस सेम हो, देखिए 10 किलोमीटर जा रहा है और 10 किलोमीटर आ रहा है, डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, सिंपल सा इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 इंटू जाने की स्पीड मल्टीप्लाई आने की स्पीड डिवाइड में S1 प्लस S2। ये सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है। जब जाने की स्पीड दियो और आने की स्पीड दियो और दोनों के डिस्टेंस यानी दूरी क्या हो, समान हो, तो ये औसत चाल का फॉर्मूला होता है। तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई जाने की स्पीड क्या है 4 और आने की स्पीड क्या है 2 डिवाइड में 4 प्लस 2। तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो गया 2 इंटू 4 इंटू 2, यहाँ पर इनको प्लस करेंगे 4 और 2 कितना हो गया 6, 3 से ये कैंसिल, 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 अपॉन 3, 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2.67 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गई उसकी औसत चाल। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर रहते ही रहते हैं, तो इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है। क्या करना है, जब जाने की स्पीड और आने की स्पीड जो सेम डिस्टेंस दूरी समान हो, तो औसत चाल का ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी ट्रक द्वारा 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 800 किलोमीटर हवाई जहाज द्वारा 400 किलोमीटर पर आवर से की चाल से और 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल द्वारा 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करता है, तो पूरी गति है औसत चाल। यहाँ पर औसत चाल पूछी गई है। औसत चाल का सिंपल सा फॉर्मूला होता है औसत चाल क्या होता है, टोटल दूरी बट्टे टोटल समय, टोटल दूरी डिवाइड में टोटल समय, यानी कुल दूरी और डिवाइड में क्या हो जाएगा कुल समय। यह औसत चाल का फॉर्मूला है। तो देखिए, कुल दूरी के लिए पहले 600 किलोमीटर गया ट्रक से, फिर 800 किलोमीटर गया हवाई जहाज से, फिर 100 किलोमीटर गया मोटरसाइकिल से, तो यहाँ से तो आ जाएगी टोटल दूरी, पर यहाँ पर क्या दिया है टोटल समय। तो टोटल समय निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल टाइम निकालने के लिए पहले वाले का टाइम प्लस दूसरे वाले का टाइम प्लस तीसरे वाले का टाइम, इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, ये फॉर्मूला होता है। तो पहले की दूरी पहले की चाल, दूसरे की दूरी दूसरे की चाल, प्लस तीसरे की दूरी तीसरे की चाल। तो यहाँ पर क्या निकालना है, जो भी दूरी दी है, देखिए पहले की दूरी कितनी दी है 600 और उसकी चाल कितनी दी है 80, प्लस दूसरे की दूरी कितनी दी है 800, तो ये हो गया 800, और चाल कितनी दी है इसकी 400 किलोमीटर पर आवर, प्लस तीसरी दूरी क्या है 100 और डिवाइड में इसकी स्पीड कितनी है 5। अब देखो इसे कैंसिल करेंगे, 400 से ये 2 टाइम और 50 से ये 2 टाइम, 0 से 0 कैंसिल, 8 से इसे कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से 8 से कैंसिल करने पे आएगा 6.2 और ये हो जाएगा 4, यानी 5 प्लस 2 2 जा 4, इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10.25। तो टोटल समय कितना आ गया 10.25। अब यहाँ पे औसत चाल पूछी थी, औसत चाल के लिए क्या है टोटल दूरी। तो टोटल दूरी कितनी है, देखो 600 किससे ट्रक से, 800 हवाई जहाज से और 500 किससे मोटरसाइकिल से। तो 600 प्लस 800 प्लस 100 ऐसे आ जाएगी कुल दूरी। तो 600 प्लस 800 प्लस 100
और डिवाइड में टोटल समय कितना आ गया 10.25 इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे आएगा 1500 डिवाइड में 10.5 इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आंसर आएगा 130 10/23 यानी मिश्रित भिन्न में। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। तो ये होगा क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसे कभी भी आपको दूरी दियो तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, दूरी और चाल दियो और सच चाल पूछिए तो कुछ नहीं करना है, टोटल दूरी जो ऐड कर लेनी है और उसका टोटल समय निकालना है। टोटल समय निकालने के लिए पहले का समय, दूसरे का समय, तीसरे का समय। पहले का समय क्या आ जाए, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। तो यहाँ पे दूरी दी थी, चाल दी थी, यहाँ से टोटल समय ये आ गया। टोटल दूरी में टोटल समय से क्या कर दिया, भाग लगा दिया। तो औसत चाल कितनी आ गई, 130 सही 10/23। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघु बिंदु P से Q की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति आवर की गति से करता है। रघु नाम का एक लड़का है, क्वेश्चन में बोला गया है P से Q तक जाता है और उसकी स्पीड जो पहली वाली स्पीड दी है वो दी है 40 किलोमीटर पर आवर यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और अपनी गति 50% 50% बढ़ाकर वापस लौटता है। और वापस लौटने के लिए कितना परसेंट बढ़ाता है, 50%। तो दोनों तरफ यात्राओं की औसत गति बताइए। तो देखिए, जाने का और आने की दूरी बराबर हो और औसत चाल पूछी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। अभी इस पे एक क्वेश्चन क्या था, 2 इंटू जाने की चाल इंटू आने की चाल डिवाइड में S1 प्लस S2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए, आपको जाने की चाल तो दी है, पर आने की चाल में ये बोला है कि जितनी चाल से गया था उसमें 50% बढ़ा के आया, तो उसका 50% इसमें प्लस कर देना है बस। तो इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया 40 प्लस 4 5 जा 20। तो आने की स्पीड क्या हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर, यानी जिस स्पीड से जा रहा था उसमें आने से 50% बढ़ के आता है। तो कितना हो गया 60। बस यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई जाने की स्पीड कितनी दी है 40 और आने की कितनी दी है 60, ये हो गया 40 प्लस 60। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 40 प्लस 60 डिवाइड में कितना हो गया 100, डिवाइड में कितना हो गया 100। देखिए, 0 से 0 कैंसिल, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 48। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। तो कभी भी आपको ऐसे परसेंटेज दियो, एक स्पीड दियो जाने की, तो जाने की स्पीड दी थी, आने की स्पीड में वो 50% बढ़ा देता है। तो जो जाने की स्पीड थी उसका 50% इसी में ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 60। औसत चाल का फॉर्मूला पूछा था, तो औसत चाल का ये फॉर्मूला आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चलाते हुए एक लड़का 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचा। देखो, देरी से स्कूल पहुंच रहा है। यदि उसने 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चलाया होता तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता। तो क्वेश्चन में कभी भी ऐसे दिया हो, देरी और जल्दी, देरी और पहले दोनों दिए हो, उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो तय की गई दूरी पूछी है। तो देखिए, हमें क्या दिया है, समय दिया है और यहाँ पर स्पीड दी है। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, कुल समय का। देखो, पहले वाले समय में से दूसरे वाले समय को माइनस कर देना है, क्योंकि ये देर से पहुंचा है, ये पहले पहुंचा है। और टोटल समय, इधर टोटल समय का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे चाल। तो देखिए, यहाँ पर दूरी तो दी नहीं है, तो दूरी अपनी तरफ से डी मान ली। चाल कितनी दी है पहले की 8 माइनस दूसरे की दूरी भी सेम है तो डी, और इसकी चाल कितनी दी है 9 इक्वल टू समय। देखो, जाने का टाइम 5 मिनट और आने का टाइम 5 मिनट, दोनों को प्लस करना है, टोटल समय निकालना है। तो यहाँ पर दूरी नहीं दी है, इसका एलसीएम लेंगे 8 और 9 का, तो 8 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 72। ऊपर देख, 8 से 72 में डिवाइड देंगे 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9D माइनस 8D इज इक्वल टू 5 और 5। देखो, ये टाइम दिया है मिनट में, तो इन क्वेश्चनों में यही गलती होती है, याद रखना है। देखिए, ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड है और टाइम दिया है मिनट में, तो इस मिनट को भी किस में चेंज कर देना है, आवर्स में। 5 और 5 10, और जिसे घंटे में चेंज करेंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे 60 से। तो ऊपर हो जाएगा D/72, यहाँ से इससे कैंसिल करेंगे 1/6, 6 से इसे 72 को कैंसिल कर देंगे तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा। देखिए, ये कितना हो गया 12, यानी दूरी पूछता है क्वेश्चन में, दूरी पूछी थी तो दूरी कितनी हो गई 12 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, ऑप्शन डी।
तो आपको क्वेश्चन में याद रखना है, देखिए यहाँ पर समय मिनट में दिया था और स्पीड दी थी किलोमीटर पर आवर में, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय भी किस में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। जाने का समय यानी 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, और अगर स्पीड बढ़ा लेता है उसी दूरी पे तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले समय में से दूसरा समय निकाल माइनस करके इक्वल टू टोटल टाइम। पहले समय का फॉर्मूला है, दूरी समान चल रहा है तो दूरी बट्टे पहली चाल माइनस दूरी बट्टे दूसरी चाल इक्वल टू दोनों समय पहले 5 मिनट और बाद में 5 मिनट, कितने हुए 10 मिनट। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, दूरी कितनी आ गई 12 किलोमीटर। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक व्यक्ति एक बैठक में भाग लेने के लिए चलना शुरू करता है। उसने पाया कि यदि वह 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो उसे 20 मिनट देरी होगी। यदि वह 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। यहाँ पर पूछा गया है दूरी, क्वेश्चन सेम आएगा। पहले टाइम दिया हुआ है इतना मिनट पहले पहुंचता है और दूसरा टाइम दिया इतना मिनट लेट पहुंचता है। तो देखिए इस सिंपल सा समय का फॉर्मूला यूज करना है, पहले वाले समय में से दूसरे वाले समय को माइनस कर देना है इक्वल टू टोटल समय। ये फॉर्मूला होता है सिंपल। समय का क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बट्टे चाल माइनस ये दूरी बट्टे चाल। देखिए दोनों की चाल अलग अलग है, दूरी समान है, इक्वल टू टोटल समय। तो यहाँ पर देखिए दूरी दूरी पूछी है तो दूरी मान लीजिए डी है। पहली चाल कितनी दी है 4 किलोमीटर पर आवर माइनस दूसरी दूरी सेम है, सेम दूरी चल रहा है और दूसरी चाल कितनी दी है 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया 5 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू टोटल समय। पहले कितने मिनट की देरी हो रही थी 20 मिनट की, प्लस कितने मिनट जल्दी पहुंच जाएगा अगर चाल बढ़ जाएगी तो 10 मिनट। तो ये हो गया 10 टोटल मिनट यानी टोटल टाइम। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे बनेगा 20 और ऊपर बनेगा डी, क्योंकि यहाँ पे 5 आएगा यहाँ पे 4 आएगा और 4D में से 5D में से 4D माइनस करेंगे तो डी बचेगा। अब देखिए यहाँ पर ये दिया है स्पीड, आपको याद रखना है, ध्यान देना है कि स्पीड दी थी किलोमीटर पर आवर में और जो समय दिया था 20 मिनट और 10 मिनट ये मिनट में दिया था। तो इस समय को भी टोटल करके किस में चेंज कर देना है, घंटे में चेंज कर देना है। तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए कितने का डिवाइड कर देंगे 30 का 60 का। 30 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम और 2 से कैंसिल करेंगे 10 टाइम। 10 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल दूरी कितनी चली थी 10 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 10 किलोमीटर। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो आपको कभी भी ऐसे कहता है कि इतने मिनट पहले पहुंचे या इतने मिनट देरी से पहुंचे तो उसके लिए क्या करना है, पहले समय में से दूसरे समय को माइनस करके इक्वल टू टोटल समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कार्यालय 25 मिनट देरी से पहुंचता है यदि वह 4 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चलाता है। इसके बजाय यदि वह 5 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चलाता है तो वह 20 मिनट पहले पहुंचता है। वह कितनी दूरी तय करेगा। देखिए पहले का समय दिया है और बाद का समय दिया है, चाल अलग अलग है। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला, पहली समय में से दूसरे समय में निकाल के इक्वल टू टोटल समय। देखिए यहाँ पर दूरी उतनी चल रहा है तो दूरी समान मान लेंगे बट्टे पहले की चाल, दूरी बट्टे दूसरे की चाल इक्वल टू टोटल समय। टोटल समय क्या है, देखिए 25 मिनट देरी हो रही है प्लस प्लस करना है फिर और 20 मिनट पहले पहुंच रहा है। ये हो गया टोटल समय। ये किस में दिया है मिनट में, ये हमेशा मिनट में ही देगा आपको। यहाँ पर देखिए पहली चाल कितनी थी 4 तो D/4 माइनस दूसरी चाल कितनी थी, दूसरी चाल कितनी थी 5 तो D/5 इजिकल टू इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 मिनट और मिनट को चेंज कर लेंगे घंटे में क्योंकि स्पीड किस में दी है किलोमीटर पर आवर में। तो इस समय को किस में चेंज कर लेंगे घंटे में यानी आवर्स में। तो 60 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा D/20 इजिकल टू 45/60। देखो 20 से 60 को कैंसिल करेंगे 3 टाइम और 3 से 45 को कैंसिल कर देंगे 15 टाइम। तो आंसर कितना आ जाएगा, कितनी दूरी चली थी 15 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है और आपके यूपी प्लस का एग्जाम भी होने वाला है जिनमें से शायद कि कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है,
प्रसून एक निश्चित गति से 180 किलोमीटर की दूरी एक साइकिल चलाता है। यदि वह 2 किलोमीटर की गति धीमी करे साइकिल चलाने में, तो उसे गंतव्य तक पहुंचने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो प्रसून की साइकिल चलाने की गति पूछी गई। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इतने किलोमीटर की दूरी और किसी चाल से चल रहा है, फिर उसकी चाल कम या अधिक हो जाती है, तो उसे गंतव्य तक पहुंचने में टोटल इतना समय लगता है। तो टोटल समय दिया है, तो ऐसे में क्या करना है आपको, जब भी टोटल समय दिया हो तो पहले वाले समय में से दूसरे वाले समय को माइनस करके इक्वल टू टोटल समय रखना है। अब समय का फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बट्टे चाल। तो देखिए पहले दूरी कितनी है, 180 किलोमीटर की दूरी है और उसकी कोई चाल है इसमें, ठीक है। फिर स्पीड को 2 किलोमीटर कम कर दिया गया, तो समय का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे चाल। चाल नहीं पता है तो अपनी तरफ से एस मान लेना, माइनस दूसरी दूरी तो वही है, दूरी तो सेम है, पर चाल कितनी कम हो गई है, 2 किलोमीटर। तो पहले चाल एस थी, अब इसमें से 2 किलोमीटर कम हो गई, तो 2 किलोमीटर कम वाली को पहले रखना है और उसमें से माइनस कर देना है पहली वाली चाल को, इक्वल टू टोटल समय। टोटल समय कितना लग रहा है, 3 घंटे अधिक लग रहा है। ठीक है, अधिक लग रहे हैं तो यहाँ पर माइनस आएगा और कम लग रहे हैं तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ये क्या होगा, दूरी बट्टे चाल समय। ऐसे क्वेश्चन में आपको समय दिया होगा टोटल समय, तो टोटल समय के लिए सेम ऐसे करना। देखिए 180 दोनों में से कॉमन है, 180 डिग्री कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा एस और एस माइनस टू, एस माइनस टू से एस माइनस टू, तो एस आ जाएगा ऊपर माइनस। देखिए एस से एस कैंसिल, अब ये एस माइनस टू ऊपर आएगा, पर इसमें माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये एस तो हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस का 2 इजिकल टू 3। यहाँ से एस कैंसिल, ये हो गया। देखिए 180 डिवाइड में आ जाएगा तो 2 अपॉन एस, एस माइनस टू, 3 अपॉन 180, इससे ये कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन 60। अब इसको रिवर्स करके लिख देंगे तो एस माइनस टू इजिकल टू आ जाएगा 120, 2 में 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से गति पूछी गई थी एस, तो ये सब ऑप्शन में क्या है, गति है। ऐसा क्वेश्चन आता है, या तो आप इसका मल्टीप्लाई करके द्विघातीय समीकरण बना लीजिए, और वो नहीं करना है तो यहाँ से ऑप्शन रख के देख लेंगे, जो ऑप्शन इक्वल टू 120 आ जाएगा वही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी रख के चेक करते हैं। देखिए ये हो गया 12 में से 2 जाएगा तो 10 बचेगा, ये हो गया 120, तो ये 120 इक्वल टू 120, यानी कि 12 रखने पे कितना आ गया, 120। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, समान दूरी होगी, किसी चाल से चल रहा होगा, फिर चाल को धीमी या तेज किया जाए। धीमी किया जाए तो माइनस करना है चाल में से, पहली वाली में से, और तेज किया जाए तो प्लस करना है। फिर इक्वल टू टोटल समय के इक्वल रखना है, और जो भी गति है उसको सॉल्व करके यहाँ पे ऑप्शन बाय ऑप्शन इसे सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी कांस्टेबल में पूछा है, दो कारों की गति का अनुपात इतना है। दो कारों की गति का अनुपात है, पहली कार की गति दूसरी कार की गति, तो 10:11। ये हो गया दो कारों की गति का अनुपात। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती, तो देखिए पहली कार की गति निकाल लेंगे, क्योंकि पहली कार की दूरी दी है, दूरी में डिवाइड कर देंगे समय का, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो पहली कार की गति कितनी आ जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरी कार की गति बताइए। अब देखिए पहली कार की गति अनुपात में कितनी है, 10, और दूसरी कार की गति अनुपात में कितनी है, 11। तो 10 की वैल्यू कितनी दी है, 50, यानी 10 यूनिट की वैल्यू 50 दी है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक इकाई की वैल्यू आ जाएगी 5। एक इकाई की वैल्यू को S2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पूछा क्या है, दूसरी कार की गति, तो दूसरी कार की गति अनुपात में कितनी है, 11, और 1 यूनिट की जो वैल्यू आई उसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दूसरी कार की गति कितनी आ जाएगी, 55 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे अनुपात में दी थी स्पीड, और एक पहली जो कार थी वो 500 किलोमीटर 10 घंटे में चल रही है, तो यहाँ से पहली कार की गति निकाल ली, और पहली कार की जो गति थी अनुपात में वो 10 थी, 10 की वैल्यू कितनी दी है, 50, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इस 1 यूनिट का मल्टीप्लाई कर दिया दूसरी कार की गति के अनुपात में, तो दूसरी कार की गति कितनी आ गई, 55 किलोमीटर पर आवर। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्टेबल में पूछा है, एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर पर आवर
की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर की गति से यात्रा की। x द्वारा पैदल की गई दूरी यहाँ पर बोला गया है कि x ने आंशिक रूप से मान लीजिए पैदल यात्रा की 5 किलोमीटर पर आवर से और बाकी साइकिल से की 12 किलोमीटर पर आवर से। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है और आपको टोटल क्या दिया है, टोटल 75 किलोमीटर की दूरी, यानी टोटल दी है दूरी। जो टोटल दिए हो तो पहले की दूरी और दूसरे की दूरी ऐसे करके निकालना है। और टोटल समय दिया है 8 घंटे, 8 घंटे का टोटल समय दिया है और यहाँ पर पूछा गया है x द्वारा पैदल की गई दूरी। तो देखिए अब ये आंशिक रूप से मान लीजिए उसे लगा t समय और टोटल कितना समय लगा था 8 समय। तो 12 किलोमीटर जो साइकिल से चलाए उसके कितने समय लगेगा, तो टोटल समय में से पहले वाले का समय माइनस कर देना है। यानी कि यहाँ पर हमें कुल क्या दिया है, 75 किलोमीटर की दूरी दी है। तो पहले की दूरी प्लस दूसरे की दूरी, यानी कि साइकिल पैदल वाले की दूरी और से साइकिल वाले की दूरी इक्वल टू टोटल दूरी। जो आपको टोटल दिया जाए वो ही रखना है क्वेश्चन में। यहाँ पर दूरी टोटल दी है तो पहले वाले की पैदल चला था उसकी दूरी प्लस साइकिल से चला था उसकी दूरी इक्वल टू टोटल दूरी। अब दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, समय इंटू चाल। तो पहले क्या है, देखिए चाल दी है, पैदल चला था 5 किलोमीटर पर आवर और इसका समय मान लिया हमने t प्लस दूसरे की चाल कितनी दी है साइकिल वाले की 12 किलोमीटर पर आवर और टोटल समय लग रहा था पैदल और साइकिल से कितना 8 घंटे। यहाँ पर टोटल समय था तो पहले का समय हमने मान लिया t, तो दूसरे का समय क्या हो जाएगा 8 माइनस टी इक्वल टू 75। यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 5t, इसको 12 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 96 माइनस के 12t इक्वल टू 75। 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा माइनस के 7t, 96 को इधर ले जाएंगे तो 75 इक्वल टू 90, 75 माइनस 96 तो हो जाएगा माइनस के 7t इजिकल टू, इसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए इसमें से बन गया और इसमें से 2 माइनस का 7 से इसे कैंसिल करेंगे तो इस कितना हो जाएगा 3। यानी कि उसे कितना टाइम लगा था पैदल चलने में 3 घंटे। और अगर आपसे ये पूछे कि उसे साइकिल से चलने में कितना घंटे लगे थे तो 8 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पर पूछा गया पैदल की गई दूरी, तो पैदल की गई दूरी क्या थी 5 इंटू टी, तो 5 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 15। यानी कि पैदल चली गई दूरी कितनी थी 15 किलोमीटर पर आवर। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको टोटल दूरी दी हो, टोटल दूरी भी एक कितनी दी थी 75 किलोमीटर और ऐसे क्वेश्चन में बोलेगा कि कुछ दूरी पैदल चले गए, कुछ दूरी साइकिल से चली गई, कुछ दूरी बस से चली गई, इस तरह से सभी दूरियों को प्लस कर लेना इक्वल टू टोटल दूरी। अब समय यहाँ पर टोटल दिया है तो पहले का समय t मान लिया तो दूसरे का समय क्या हो गया 8 माइनस टी। तो ये हो गई पहली दूरी, ये हो गई दूसरी दूरी। यहाँ से इसका समय कितना आ गया 3 घंटे। अगर यहाँ पे समय पूछता कि पैदल वाले को कितने घंटे लगे तो 3 घंटे और साइकिल वाले को कितने घंटे लगे तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 घंटे। अब क्वेश्चन में पर यह पूछा था कि पहले द्वारा यानी पैदल जो चला है उसकी दूरी कितनी है, तो पैदल चला था उसकी दूरी कितनी थी 5t, t का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितनी हो गई 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल पूछा है एक आदमी 5 घंटे में यात्रा पूरी करता है। अब यहाँ पे टोटल क्या दिया है, समय दिया है टोटल, यानी एक यात्रा है टोटल उसे कितने घंटे में तय कर रहा है 5 घंटे में टोटल समय। वह यात्रा का पहला आधा भाग 21 किलोमीटर पर आवर की गति से, यानी यात्रा का पहला जो भाग है वो कंप्लीट करता है 21 किलोमीटर पर आवर की गति से और दूसरा आधा भाग 24 किलोमीटर पर आवर की गति से। अब यहाँ से कुल दूरी है तो पहले मान लीजिए दूरी x दूरी तय कर ली उसने और बाद में x दूरी तय कर ली, तो टोटल दूरी कितनी हुई x प्लस x यानी 2x। तो तय की गई कुल दूरी बताइए, तो हमसे कुल दूरी पूछी गई है, कुल दूरी यानी 2x ये पूछा गया है क्योंकि यात्रा का आधा भाग, तो आधा भाग x मान लिया तो आधा भाग भी क्या हो जाएगा x, क्योंकि यहाँ पे दूरी पता नहीं। तो क्या करेंगे पहले वाले का समय प्लस दूसरे वाले का समय इक्वल टू टोटल समय, क्योंकि हमें टोटल समय दिया है यहाँ पर। तो पहले वाले का समय क्या होगा दूरी बट्टे पहले वाले की चाल कितनी दी है 21 किलोमीटर, दूसरे का समय क्या होगा दूरी बट्टे चाल जो कि दी है 24 किलोमीटर।
इक्वल टू टोटल समय, और टोटल समय कितना दिया है 5 घंटे। अब देखिए यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे, अगर एलसीएम नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। अब यहाँ पे 21 से 21 कैंसिल, तो 24 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 24x और यहाँ हो जाएगा 21x इक्वल टू 5। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 45x अपॉन 21 मल्टीप्लाई 24 इक्वल टू 5। अब देखिए 5 से 45 कैंसिल हो गया 9 टाइम, 3 से 21 को कैंसिल करेंगे 7 टाइम, और 3 से 3 टाइम, फिर 3 से 24 को 8 टाइम, ये हो जाएगा 7 8 जा 56। तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा 56, यानी उसकी आधी दूरी कितनी है 56 है। आधी दूरी चली गई, दूरी कितनी है 56। पूछा है कुल दूरी, तो कुल दूरी में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 112। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन में टोटल आपको ये देखना है टोटल क्या दिया है, यहाँ पर टोटल दूरी दी थी पहले वाले क्वेश्चन में, और दूसरे वाले क्वेश्चन में टोटल समय दिया। तो टोटल समय दिया है तो पहले वाले की समय प्लस दूसरे वाले का समय इक्वल टू टोटल समय। पहले वाले की गति दी थी, दूसरे वाले की गति, और क्वेश्चन में बोला था कि आधा भाग इस चाल से चल रहा है, आधा भाग इस चाल से, तो आधे भाग को x मान लिया तो आधा भाग भी x हो जाएगा दूरी का। ये हो गया पहले वाले का समय x/21 और ये x/24 दूसरे वाले का समय। इनका एलसीएम आता है तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरह से कर लें, एलसीएम यहाँ से कैंसिल आउट करिए, x की वैल्यू कितनी आ गई 56, यानी आधी जो दूरी है वो कितनी है 56। तो पूरी दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे 56 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आ गया 112। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्टेबल में पूछा है, प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वह 3 किलोमीटर पर आवर अधिक तेज गति से साइकिल चलाता है, तो वह गंतव्य तक पहुंचने में 4 घंटे कम लेता है। क्वेश्चन में बोला गया है 4 घंटे कम लेता है, यानी कि यहाँ पर दिया गया कुल समय। प्रभात ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर पर आवर की गति से चलाई, तो साइकिल की गति पूछी गई है। साइकिल की गति पूछी है किलोमीटर पर आवर में, तो साइकिल की गति मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर से चलाई। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको कुल समय दिया है, क्वेश्चन में बोला जाएगा कि 4 घंटे अधिक लग रहे हैं कुल समय या 4 घंटे कम लग रहे हैं, तो क्या करेंगे पहले वाले समय में से दूसरे वाले समय को माइनस करके कुल समय को रख देंगे। अब पहले वाला समय क्या देखिए दूरी बट्टे चाल, तो दूरी कितनी है 240 किलोमीटर की, और चाल पहले वाले की क्या है x, माइनस दूसरे की भी दूरी समान है 240 किलोमीटर की, पर क्वेश्चन में बोला है वह 3 किलोमीटर पर आवर अधिक तेज चलता है। अधिक तेज चलता है यानी x से चल रहा था पहले वाला, अधिक तेज चलेगा तो x+3 इजिकल टू 4। यहां से देखिए दोनों में से 240 240 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा x और x+3, x से x कैंसिल हो जाएगा, x+3 ऊपर आ जाएगा, माइनस x+3 से x+3 से कैंसिल, x बचेगा, x यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू में 4, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या कितना बचेगा देखिए 1/x x+3 इजिकल टू 4/240 आ जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पर बचेगा 3, तो 3 240। अब पूछा गया है कि साइकिल साइकिल की गति किलोमीटर पर आवर में, और जो कि क्या थी x, और ये क्या है x की वैल्यू के आंसर है, तो इससे कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा देखिए 4 6 जा, अब इसे उल्टा करके लिखेंगे तो x x+3, देखिए 3 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 6 3 जा 18, यानी x+x+3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा 180। अब यहाँ से बाय ऑप्शन करेंगे क्योंकि ये सभी x की वैल्यू है, अगर यहाँ पे 12 पुट करके देखते हैं तो 12+3 इक्वल टू 180, ये हो गया 12 × 15 इक्वल टू 180, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 180, यानी कि इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। तो कभी भी आपको कुल समय दिया हो और क्वेश्चन में बोलेगा इतनी गति से तेज चल रहा है, इतनी गति से धीमे चल रहा है, तो पहले वाले समय में दूसरे वाले समय को माइनस कर देना इक्वल टू टोटल समय। 240 किलोमीटर की गति दूरी को x गति से तय कर रहा था और गति बढ़ा दी, तो 240 दूसरे का समय क्या होगा 240/x+3 इक्वल टू 4। यहाँ से सब कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया है, 240 कॉमन लिया है,
एलसीएम लेके एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 240 आ जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पर 3 रह जाएगा। अब इसको ऊपर करके लिख दिया, 4 से कैंसिल कर दिया 60, 6 3 जा 18, तो 180। अब बाय ऑप्शन इसको सोल्व कर लिया, ऐसे क्वेश्चनों को बाय ऑप्शन ही सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोर और पुलिस का। एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर पर आवर की गति से शुरू की। 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से पीछा करना शुरू किया। पुलिस चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? तो आपको कभी भी चोर और पुलिस का क्वेश्चन आता है तो पहले देखें पुलिस ने कब पकड़ा, 30 मिनट बाद पकड़ा। तो 30 मिनट तक ये देख लो कि 30 मिनट से पहले, 30 मिनट से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी, चोर ने कितनी दूरी तय कर ली? चोर द्वारा तय की गई दूरी, यानी 30 मिनट बाद जब पुलिस ने पकड़ा तो 30 मिनट से पहले चोर ने कितनी दूरी तय कर ली। दूरी के लिए क्या करेंगे? चाल का किस में मल्टीप्लाई कर देंगे? समय से। चाल कितनी दी है? 60, और समय दिया है 30 मिनट, और मिनट को किस में चेंज कर लेंगे? घंटे में। तो 60 का डिवाइड कर देंगे, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा। तो कितनी दूरी तय कर ली थी? 30 किलोमीटर की दूरी, यानी कि दूरी हो गई 30 किलोमीटर। फिर पूछा है पुलिस चोर को पकड़ने में कितना समय लेगी, तो यहाँ पर समय पूछा है। समय के लिए क्या करेंगे? जो भी दूरी आई है, क्योंकि 30 किलोमीटर के बाद पुलिस ने क्या है, चोर को पकड़ लिया, और इनकी स्पीड का अंतर रखना है। देखिए पुलिस की स्पीड थी 80 और चोर की स्पीड थी 60, तो स्पीड के अंतर से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 20, इससे ये कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, यानी कि कितना समय लेंगे? कितना समय लगेगा? 3/2। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, 3/2 आर। तो चोर पुलिस के क्वेश्चन में आपको यही याद रखना है, पहले चोर जब पुलिस पकड़ेगी चोर को तो कितने दूरी पे पकड़ा है, तो चोर की दूरी निकालनी है, उसी दूरी में उनके चाल के अंतर से डिवाइड कर देना, तो वो आ जाएगा समय। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर।